अगर एक थर्ड साइड के पैरेलल तुम दूसरी साइड एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दोगे तो ये नई लाइन है, ये इसको और इसका जो रेशियो रहेगा एग्जैक्टली इसका और इसका रेशियो रहेगा। थ्योरम 6.2 ने क्या बोला, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर आपने एक लाइन खींची, थर्ड पैरेलल थर्ड साइड कोई भी लाइन खींची, बेसिकली इन दोनों के बीच में कोई भी लाइन खींची, और अगर उस लाइन ने आपको ये दे दिया इसका रेशियो बराबर है, तो ये लाइन पैरेलल है। थ्योरम 6.3 में हमें बोला कि 6.3 में बोला ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग और इक्वल देन दिस। ओके, तीसरे ने बोला कि अगर दो ट्राइंगल हैं और उनके तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट शेप कर रहा हूं, तो ये वीडियो थोड़ा मास्टर वीडियो रहेगा, इसको रिवीजन के लिए यूज कर लेना। लेट्स से एक ऐसा है और एक ऐसा है। ही सेज इफ द थ्री एंगल्स आर इक्वल, three angles are equal, then these are similar, and if they are similar, their ratio of their respective sides will be also equal। रेशियो तो समझना है रवि, क्या होता है रेशियो? होता है मतलब एक को एक की साइड ऊपर रख दो ए बी, और इसकी साइड नीचे रख दो, तो ये जो रहेगा तीनों साइड के लिए सेम रेशियो रहेगा, सेम बराबर रहेगा। कट कटा के जो लास्ट में आएगा इनका रिड्यूस फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में, वो सबका सेम रहेगा। थ्योरम 6.4 ने हमें बताया कि अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं कि उनकी साइड प्रोपोर्शनेट है, यानी साइडों का प्रोपोर्शन सेम है, तीनों साइडों का ऐसे साइड टू साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन सेम है, तो वो इक्विएंगुलर भी हो जाएंगे, तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये बताया 6.4 ने। ओके, 6.5 ने हमें क्या बताया था? 6.5 ने बोला था कि वन एंगल, थ्योरम 6.5 ने बोला कि भाई एक आपके पास ट्रायंगल ये है, एक आपके पास ट्रायंगल ये है। इस ट्रायंगल में अगर एक एंगल कोई भी इक्वल है, इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं? इस क्राइटेरिया बोलते हैं एस एस एस, इस क्राइटेरिया बोलते हैं ए ए, और ये क्राइटेरिया हो जाएगा आपका एस ए एस। मतलब एक बीच का एंगल, ये वाली साइड का रेशियो, ये वाले साइड का रेशियो अगर सेम है, इसका इसका रेशियो सेम, इसके किसके, इसके इसके, और एक साइड है तो ऐसे, ये हो गया। ऑलराइट, और लास्ट में कल जो कराई शायद थ्योरम 6.6 कराई आप, हाँ थ्योरम 6.6 का, अच्छा थ्योरम 6.6 की वजह से मैंने ये रिवीजन कराया अभी आपको, क्योंकि अभी फटाफट इसके क्वेश्चन हम करेंगे। देखो दोस्तों 6.6 क्या बोल रहा है कि भाई अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं कि वो सिमिलर है, ठीक है, ये ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, और ये ट्रायंगल 2 की साइड है, लेट्स कॉल दिस A1 एंड लेट्स कॉल दिस B1। साइड को बोलो, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए नाम रखा है ये वाला। सो एरिया ऑफ एंगल ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू साइड A1 साइड B1 का होल स्क्वायर। तो ये चार चीजों में से देखो, हमारे पास चार चीजें क्या क्या, 1 2 3 4। जनरली वो तीन चीजें देगा आपको, एक गायब कर देगा, तो तीसरी चीज हमने फोर्थ चीज हमें ढूंढनी है, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर से उधर, उधर से उधर करके। ठीक है रवि, सात्विक, भव्या, कोई टेंशन नहीं? यस सर। ओके चलो अगले क्वेश्चन भेज देता हूँ फटाफट। अब मैं थोड़ा सा हेल्प तुम्हारी ज्यादा करूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग खुद से भी थोड़ा टाइम बचे, खुद से तुम करोगे, चलो बाद में वीडियो देख के करना, आराम से, घबराना मत। एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ फटाफट, चैट बॉक्स में आ रहा है अभी, उसके बाद फोटो खींचे भेजूंगा। Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. If AB is equal to 2 upon CD, find the ratio of the areas of triangles AOB COD.
and COD. Check it out. Diagonals of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. AB is equal to 2 CD. Find the ratio of the areas. Okay, basically दोबारा लिख रहा हूँ. AB is equal to 2 CD. Yeah, okay guys, do it. Meanwhile, I'll make the diagram. ओके पहली बात तो ये नॉर्मल सा है, एबीसीडी बना लो फटाफट. ए बी छोटा ध्यान रखना, सॉरी ए बी बड़ा है, ए बी इक्वल टू 2 CD. ए बी बड़ा है, सीडी छोटा है. ओ गिवन ए बी पैरेलल टू CD. Second point given, AB is equal to 2 CD. To prove that, प्रूव नहीं करना, रेशियो निकालना है. ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल COD. ओके भेज दो मेरे को. Send it. I'll just check. Send it, sir. Okay. Okay guys, how many people are able to do this? Tell me, confirm करो एक बार. थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा. चिंता, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. कहाँ रह गए थे तुम? सर वो मेरी बहन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और सर अभी रिसेंटली घर में डेथ भी हो गई थी सर. अरे तो यार क्लास अभी तुम थोड़ा टाइम से ज्वाइन कर लिया करो. चिंता, क्वेश्चन मैं तो पूरा रिवीजन करा दिया था. आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है. पूरे चैप्टर का रिवीजन कराया अभी. थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 पूरा चैप्टर रिवीजन किया. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पार्ट मिस आउट हो जाता है. वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. ओके राइट. विराज ने भेजा है. अंतरिक्ष भाई क्या बात है, तुमसे हो नहीं रहा ये? बड़ा सा क्वेश्चन है ये. यस सर, भेज रहा हूँ. जल्दी भेजो. ओके विराज में भेज रहा हूँ. एआर का क्या मतलब है? एरिया. एरिया. यस. इन ट्रायंगल AOB एंड COD. अरे दादा, अरे दादा विराज, यस सर. ये जो फॉर्मूला आपने लिया है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू सिमिलर ट्रायंगल्स. कहाँ दिया है क्वेश्चन में कि सिमिलर ट्रायंगल है? They are nowhere given in the question that they are similar triangles. So you can't take this formula. This formula is only for similar triangles. All right. Okay guys, I'm doing this now. Please see, watch. Okay, so see, in
ट्राइंगल ACD, नहीं ACD नहीं, हमें तो ट्राइंगल ये वाले लेने, AOB एंड ट्राइंगल COD। कौन कौन सा? COD ये रहा और AOB नीचे वाला ब्लू वाला। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्यों सात्विक? वाई सात्विक? सर ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट नहीं बोलते इनको, कार्तिक सर क्या बोलते हैं? सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वाओ। एंगल CAB is equal to angle ACB. How? Anybody? ये एंगल और ये एंगल कैसे इक्वल होंगे? alternate interior alternate interior angle. So you will write here alternate AIA, alternate interior angle, because AB is parallel to CD. रवि, AB पैरेलल टू CD दे रखा है, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो इनके ये एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये पैरेलल हो तो दे रखी है पैरेलल। Yes, sir. एंड सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है जी, दो तीन की जरूरत ही नहीं, दो ही काफी है। सो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? एंगल ट्राइंगल। वो लाइंस पैरेलल क्यों है? दिया है ना उसे ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम की क्या क्वालिटी है? सर ट्रेपेजियम दी, अच्छा यस सर, यहाँ तो लिखा तो है ना गिवन। ओके, तो ये अब ये देख लिया कि भैया अब दोनों के दोनों सिमिलर प्रूव हो गए। अब हम ले सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। ये देखो, एरिया ऑफ 1 अपॉन एरिया ऑफ 2, 1 की साइड अपॉन 2 की साइड। 1 की साइड कौन सी है? AB अपॉन CD का होल स्क्वायर, और AB इज इक्वल टू 2CD। सो 2CD अपॉन CD का होल स्क्वायर। CD से कट गया CD, बचा 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। तो क्या है रेशियो हो गया? 4 अपॉन 1। सो एरिया ऑफ AOB रेशियो एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू 4:1। ऐसे लिखना आंसर। आंसर ऐसे मत लिख देना फ्रैक्शन में, ये लिखना है आंसर। सात्विक, कार्तिक सिरोही, राजवर्धन, यस सर। ऐसे लिखना है। हाँ विराज, आपको समझ में आ गया? यस सर, सो वी नीड टू प्रूव इट देख फर्स्ट। विराज, तेरे अंदर ना बेटा, तेरे को थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। अभी तो ऊपर ऊपर सुपरफिशियली क्वेश्चन कर रहा है, कल भी यही हुआ था, तूने फट से करके भेज दिया मेरे को। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कांट एज्यूम ऑन योर ओन। 10th क्लास का स्टूडेंट अगर एज्यूम करेगा, खासकर ज्योमेट्री में, तो गया फिर नीचे। टीचर एकदम से हाफ क्या है, 1 मार्क देगा 4 में से। ऑलराइट सर। चल, and it's not that you can't do it, you have the capability to do it. I think just take a little bit more time, think यार ये कैसे अच्छे ऐसे। Okay, right guys, मैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन को ना ऊपर कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो जरा। yes, Achintya, I hope you got the last question. That was very easy. Achintya? Yes, sir. Okay, no problem. ठीक है, चलो। प्रथम नहीं ज्वाइन करेगा आज क्योंकि उसका एग्जाम है कल, बाकी हम लोग चलते हैं आगे। राइट, ओके गाइस, ये क्वेश्चन दिया हमें, ये फिगर दे दी इसने दो, ये दिया है 6.444। हाँ 6.44। ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में जान है, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा जान है। तो मैं इसका ट्रायंगल वो बना रहा हूँ अपना, बॉडी कॉल, आई एम मेकिंग द डायग्राम सो दैट यू गाइस कैन do it. I'll remove the question number 3. Okay, A B C D। सर कंस्ट्रक्शन करना है क्या कुछ? देखो यार पहले, अभी सर इसमें कंस्ट्रक्शन करना है क्या? आप देखो अपने से, अभी नहीं बताऊंगा ना, थोड़ा टाइम तो दो, अपने आप को कुछ टाइम दो। A B C D,
सर ये इनका सेम बेस तो है नहीं सर कुछ भी। है ना, बीसी सेम बेस है भाई। बीसी बेस के ऊपर एक तो ये बना हुआ है ऊपर और एक बना है नीचे। ये क्वेश्चन में ट्रिक है, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जिसने बंदे ने कर दिया मैं मान जाऊंगा। कंस्ट्रक्शन होगा इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन होगा। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी इज इक्वल टू ए अपॉन डी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं हिंट दे देता हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होएगा। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन गाइस तुम लोगों को करनी है सर। ऑल्टीट्यूड्स बनाने हैं क्या उसके? यस यस यस, ऑल्टीट्यूड बिल्कुल। बनाने हैं क्या? तो देखो यहाँ से आपको ड्रॉप करना है एक परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यहाँ पे। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ से ड्रॉप करना है, ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी आगे जाओगे तो मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ा। चलो चलो थोड़ा तो चलो आगे चलो। दोनों का एरिया एबीसी का निकालो। ये बेस है, ये हाइट है, इसमें भी बेस सेम है, हाइट ये है। ये क्वेश्चन में है थोड़ा सा ट्रिक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर उसमें जो हमने सर डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है सर, उसको नेम दे सकते हैं कोई? हाँ नेम तो देना ही पड़ेगा, नेम तो देना ही पड़ेगा। मैं दे रहा हूँ, चलो ये तुम भी दे सकते हो। इसको बोल दो एम, इसको बोल दो एन। नेम तो देना पड़ेगा बिकॉज आगे जाके यूज है ना इसका। और वैसे भी जब तुम लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यू हैव टू यूज द नेम ए एम और डी एन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बट एक बार मैं बता दूंगा तो फट से तुम बोलोगे अच्छा सर इतना आसान था। इतना कर लो बस, एरिया ऑफ एबीसी एरिया ऑफ डीबीसी को लिख लो एक बार। मुझे बताओ कहां तक पहुंचे तुम लोग, अपॉन करके लिख लो। ये सर दोनों का एरिया निकाल लिया सर। नाउ शैल वी डिवाइडेड। Sir, since these BO and OC are similar according to the property of trapezium, I think. क्या क्या सिमिलर है? Not similar, sir. They are same. They are equal, sir. What? The property of trapezium. Say again. What is equal? Sir, BO and OC. BO OC का कुछ खेल नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है उसका नाम भी नहीं आएगा। वो नहीं है, वो वाली अप्रोच नहीं। तो मैं करता देता हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं स्टेप चला दिखाता हूँ, बाकी तुम लोग करना। तो देखो भाई एबीसी का एरिया कितना होगा, ये रहा एबीसी ऊपर, तो हाफ इंटू बेस बीसी इंटू हाइट एम अपॉन डीबीसी का क्या है, हाफ इंटू बेस बीसी, बेस ये रहा बीसी इंटू हाइट एनडी या डीएन कर दो, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू, अब ये हाफ से हाफ कट गया, बीसी से बीसी कट गया, दिस इज इक्वल टू एम अपॉन डीएन। वी नीड टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू ए अपॉन डी। कर दो, करो। No sir, will do it sir. Okay, now next step is I am just giving half a hint. Consider triangle A O, यहां पे है दोस्तों, ध्यान रखना, ओ ये है, ये कंसिडर ट्राइंगल AMO मैंने भेज दिया, चेक कर लो सर। एंड ओके, एंड ट्राइंगल DNO, ये ट्राइंगल कंसिडर कर लो। ट्राइंगल APO तो तुमने मार्क ही नहीं किया, अंतरिक्ष यार। DMO लिखे जाए हो हर जगह, लेकिन ओ नहीं लिखा हुआ कहीं डायग्राम में। 90 डिग्री, बहुत अच्छा हो गया, गुड यार अंतरिक्ष, वेल डन, बहुत बढ़िया। यही दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। अप्लाई करो, सोचो, खुद से बात करो करते करते, यार कैसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ये करूं, वो करूं, ऐसे करके बात करोगे ना खुद से। ओके, अंतरिक्ष ने कर दिया, मैं आगे क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बात बस हो गया सर।
ओके ठीक है, कर भेज मेरे पास जल्दी। सो ट्राइंगल, तो एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल एन डी डी ओ एन, ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल डी ओ एन डॉन। वाई रवि, क्यों इक्वल है दोनों एंगल? सर 2 रीजन है इसके। रवि बताएगा। रवि, क्यों क्यों एंगल इक्वल है दोनों? मैंने आमने सामने वाले करे जो। सर पहली चीज ये पैरेलल है। नहीं नहीं, एंगल थोड़ी पैरेलल होंगे चाचा, मैं एंगलों की बात कर रहा हूँ। ये एंगल क्यों इक्वल है? सर जिस लाइन पे ये ड्रॉप कर रहे हैं वो लाइन बिल्कुल इनकी ऑपोजिट है और इनका एंगल भी सेम है, इसलिए पैरेलल है, क्योंकि एक दूसरे के बट गलत गलत गलत। ये दो एंगल ऐसे होते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट। यस ओके, ये हो गया वर्टिकल अपोजिट। एंड एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन 90 डिग्री। सो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एन ओ। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, कॉन्ग्रुएंट क्या ना, सिमिलर 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 हो गए दोनों के दोनों, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हो जाएंगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो क्या क्या है, ये वाला ट्रिक है इसके अंदर। ये वाला अगर 90 डिग्री है तो हाइपो ये है, ये हाइपो है, और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपो है, ठीक है। और ये हाइट है, ये भी हाइट है, हाइट हाइट कर दो। सो ए एम, हाइट ए एम ये वाली, अपॉन डी एन इज इक्वल टू हाइपो ऊपर वाला ए ओ अपॉन नीचे वाला हाइपो डी ओ। इसकी वैल्यू यहां रख दो। देयरफॉर इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो, ये हमें प्रूव करना था, अभी हमें प्रूव किया नहीं। इक्वेशन 1 ये तो मैं तुम्हें लिख के दिखाया था इधर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, कंबाइन इक्वेशन 1 and 2, area of ABC upon area of DBC is equal to AM upon DN is equal to AO upon DO. Hence proved. हाँ भाई, कार्तिक सुरई, any doubt? कार्तिकेय मिश्रा, any doubt? अचिंत्य, any doubt? राजवर्धन, नो सर। ये क्वेश्चन ट्रिकी था, ये मैं मान सकता हूँ, इसके बारे में बोल सकता हूँ। ओके चलो, मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। प्लीज डू दिस गाइस। देखो अब तो थोड़ा थोड़ा आने लगे होंगे स्टेप तुम्हारे दिमाग में। मुझे खुशी है, अंतरिक्ष कर रहा है, विराज भी कर रहा है, थोड़ा बहुत विराज से गलती हुई है पर कर रहा है विराज कम से। राजवर्धन हो रहा है भाई क्वेश्चन? सर वो एक जगह पे पता नहीं सर, आके कुछ समझ सा नहीं आता सर। मैं प्रूफ कर देता हूँ जो सा ट्रायंगल है, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर से प्रूफ कर दिया था, फिर सर बाद में थोड़ा सा बहुत सोचना पड़ता है कि इसके एंड में क्या होगा। हाँ बेटा, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा, कोई नहीं है। अब ये वीडियो तुम्हारे सामने, इनको 2-4 बार करोगे, फिर करोगे अपने से, फट से पकड़ लिया करो। फिर चलो अजय, ये तो समझ में आ रहा सामने। चलो करो, मैं तब तक बोर्ड क्लियर करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, एरिया इक्वल है। दो ट्राइंगल सिमिलर है और एरिया इक्वल दे दिया, प्रूव करना है क्यों कॉन्ग्रुएंट है। वैसे तुम लोग बोले सर ये तो सबको ही पता है कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन स्टेप्स क्या लेंगे?
दो ट्राइंगल बना लो गाइस, दो ट्राइंगल बना लो, उसमें गिवन लिख लो दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड सेकंडली एरिया ऑफ दिस इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, ये तो लिख लो कम से कम। एंड देन प्रूव में लिख दो टू प्रूव दैट, इतना कर लो सब लोग, जस्ट डू दिस मच फर्स्ट। सर मैंने भेज दिया सर, ये बहुत देख लो। ठीक है, देख रहा हूँ। Sir, I also sent it, sir. Okay. Right, guys. First is given. This is question number 3. Exercise. ये अपनी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 6.4. Exercise 6.4 and question number 3. So two triangles are given. Call them ABC and PQR. ABC, PQR. Right? Okay. Given क्या है भाई? Two things are given to us. First is triangle ABC is congruent to similar to triangle PQR, and second thing given is area of ABC is equal to area of PQR. To prove that, what do we need to prove? That triangle ABC is congruent to triangle PQR. All right. Let me just see first of all what these guys have sent, and then I'll tell you how to do Excuse me, it. sir. Sir, अब इसको Yeah, ये जी. तो नहीं लिख सकते ना सर कि area of ABC upon area of PQR is equals to 1. Alright, sir. Instead, we can put a variable. Say again. Say again, please. Yes, sir. Instead, we can put a variable, sir. Instead of what? Sir, instead of putting 1 over there, sir, can we put a variable over there? One कहाँ लिखा चाचा? No, sir. I was asking, sir. नहीं, वन मुझे नहीं पता ना, वन कहाँ लिखा आपने? देख लेता हूँ, देख लेता हूँ. Yes, sir. Let me send it 1 second, sir. ये कौन सा क्वेश्चन भेजा तुमने? अरे ये तो गुरुजी, पहले वाला भेजा है सर, ये तो पहले वाला भेजा, ये तो पहले वाला भेजा था सर. अभी I have deleted the message since I thought it was. Okay. I'll send it again. सर मैंने भी भेजा। देख रहा हूँ मैं अंतरिक्ष तुम्हारा. अंतरिक्ष तुम्हारी जो लाइनें थोड़ा सीधी ड्रा करने शुरू कर दो यार. लाइन ही नहीं सीधी करी तूने. सर इसमें तो डायग्राम का कुछ करना भी नहीं था सर. करना नहीं तो इसका मतलब यार मैं भी ऐसे उल्टे पुल्टे करूं क्या? मैं क्यों सीधी लाइन खींचता हूं फिर? ओके, एरिया इज इक्वल, दिस इज सिमिलर, BC area of this thing is upon area is equal to this thing. Similarly, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया. अरे तुमने खुद ही किया है ये अंतरिक्ष? सर 2-3 बार करने पे आया सर. सर एक बार मेरा भी चेक कर लो सर. वो
हाँ एरिया ओके। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया विराज, बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट दिस थिंग प्रेजेंटेशन ऑल्सो, बहुत बढ़िया। तो आप भी अपने पे थोड़ा ध्यान दो यार, अपने हैंड राइटिंग पे। ओके राइट गाइस, सी प्रूफ। विराज अपना रवि, सात्विक, राजवर्धन, कार्तिक यस के सर। मिश्रा, सब लोग बोलो हाँ सर, यस सर, यस सर। कार्तिक सिरोही, यस यस सर। यस हाँ सर। हाँ। देखो सुनो मेरी यस बात, सर। अभी हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ एरिया इक्वल है। सो बट क्योंकि ये सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, तो पहली बात तो ये है कि एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर। या इतनी की भी जरूरत नहीं, देखो इतनी की जरूरत नहीं, इतना है या ठीक है, दो को कर लो, BC अपॉन QR whole square. Okay, this area is equal, so we can, area is equal, so this will be 1 upon 1 is equal to AB upon PQ is equal to BC upon QR whole square, or we can say AB upon PQ square is equal to 1. That means AB upon PQ is equal to 1, or AB is equal to PQ. Similarly, BC upon QR is equal to 1. That means BC is equal to QR. Also, angle B is equal to angle Q. Why? Corresponding angle of similar triangle. अब हमारे को क्या क्या मिल गया? This is equal to this angle is equal to this, and this is equal to this. तो by SAS criteria, therefore जो विराज ने किया वो भी सही है, विराज ने तीनों एसएस कर लिया, कैसे वैसे भी कर सकते हैं। So by therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR, ब्रैकेट में लिख दो SAS criteria. कार्तिकेय मिश्रा, नो प्रॉब्लम। कार्तिकेय मिश्रा, ओ बोलो कठोर कहाँ हो, ये तो है ही नहीं क्लास में। कार्तिक सिरोही, अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई? यस सर, क्लियर है। Let's go to next question. Achintya, I hope this question is clear to you. Achintya? Yes, sir. Clear? Okay. What about Ravi? समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। भव्या, भव्या भैया कंफर्म कर यस जल्दी। सर। क्लियर, ओके। राजवर्धन, राजवर्धन हो गया? सात्विक? Yes, यस sir. सर। Viraj, you can do this by this method also. This is slightly अदर बात तो बराबर ही है दोनों, तो कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपने उससे ऑलरेडी कर लिया तो मैंने इसलिए दूसरा मेथड समझा दिया। एग्जाम में जो भी याद आएगा उससे कर लेना। ऑलराइट, चलो भाई अगला 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 क्वेश्चन जवाब देखो। ये एक मिनट, yes, okay, so next question is DEF are respectively midpoint of triangle ABC BCD, find the ratio of the, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सर इसमें डू वी हैव टू यूज मिड पॉइंट थ्योरम सर? You can use anything, you can be used, बट अभी मेरे से मत पूछा करो ना इमीडिएटली, अपने आप को थोड़ा टाइम दिया करो कि मैं कोशिश करता हूँ खुद से विदाउट आस्किंग सर, नहीं तो क्या है कि एग्जाम तक फिर वही चलता रहेगा, बार बार मेरे से पूछते रहो। सो एक दे दिया अपने को ट्राइंगल ABC, खुद से कोशिश करो कि मैं करके दिखाऊंगा खुद, और मिड पॉइंट है
डी ई एफ, और ये एक ट्रायंगल ये बन गया। अब हमें गिवन क्या है, डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स, फर्स्टली। सेकेंडली बस इतना ही दिया है, मिड पॉइंट्स है, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है, फाइंड आउट एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। पहले तो देखो कि सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे यार। ओके, पहले तो देखो कि सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। ओके, मैं हेल्प करूं? राइट, देख रहा हूं मैं अभी। विराज, अंतरिक्ष आपका, एक मिनट होल्ड करना, विराज एक मिनट होल्ड करना। अंतरिक्ष आपका कहाँ स्टेटस अभी? यस सर, कर रहा हूँ सर, बट प्रॉब्लम आ रही है। अरे एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट थ्योरम का नाम लिया विराज ने अभी ये भाई, अगर ये मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट है, सेम रेशियो में इसको काट रही है ये, तो ये लाइन पैरेलल होगी ना इसके, फिर तो ये पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि उसने सेम रेशियो में काटा इसको, 1/1, 1/1, ठीक है, तो ये पैरेलल हो जाएगी। अगर ये पैरेलल हो जाएगी दोस्तों, तो ये एंगल बी तो इसके बराबर हो जाएगा डी के, और एफ किसके बराबर हो जाएगा, सी के, और ए तो कॉमन ही है। गॉट इट? सो यस सर, यस beats is similar to this. Okay, now I want to just check out one more thing. ये तो हो गया, ये सिमिलर हो गया, ठीक है। हमें निकालना है DEF का, DEF का। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लूंगा, ये एंगल, एक मिनट मैं देखता हूँ कैसे किया क्वेश्चन। सर इसको, हाँ क्या कह रहे हैं? सर इसको तो सर सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है सर। कैसे करेंगे? Sir, what I have done, sir, I have simply stated that DF is parallel to BC due to midpoint theorem, because DE and F are the midpoints of AB and AC respectively. And sir, according to midpoint theorem, sir, half of BC is equals to DF, sir. That is also a thing. तो मैं तो सर सीधा फिर रेशियो कर दिया सर BC के साथ कंपैरिजन करके, और दोनों का स्क्वायर करके सर आई हैव गॉट 1/4। नहीं, DEF कैसे? DEF की बात करो, DEF ट्रायंगल DEF को निकालना है ना हमें। यस सर, नहीं सर DF, सर व्हाट आई एम सेइंग सर, एक मिनट रुक जा, अरे विराज रुक जा, देखने दे मेरे को तेरा। ठीक है, by using midpoint theorem half BC is equal to half DF, half BC is equal to half DF। ये बात सही है, ये बात सही होती है, half BC half DF। नहीं, वो सब तो आप कर सकते हो, फिर अगेन आपने फिर से सिमिलर नहीं प्रूव किया, पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा ना, तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। हाउ कैन यू पुट द फॉर्मूला विदाउट पुटिंग सिमिलर? ऑलराइट सर, ऑलराइट। तुम सिमिलर तो प्रूव नहीं कर रहे, घोड़े कर रहे हो ये बार बार। एक मिनट मेरे को देखने दो। ये तो हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, बट इससे प्रूव करना मेरे को। पैराग्राम है तो इतना तो नहीं कराएंगे।
हाँ विराज, सिमिलरिटी मिली अंतरिक्ष? नो सर, Yes, फाइंडिंग सर। sir. हाँ अंतरिक्ष कैसे करेंगे? Sir, just a second. सर आई हैव गॉट वन सर। बताओ। सर एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल ए सर। एंगल ए की तो जरूरत ही नहीं है, डीएफ चाहिए। दोस्तों दो तरीके इसको करने Alright, के मैं sir. समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी पड़ेगा तुम लोग। सर हो गया सर। बताओ सर अंतरिक्ष। पहले इसको सर Okay. एडीएफ ए सर एफडीडी और डीएफ में सर एफडी इज इक्वल्स टू डीई सर बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बीडीईएफ। एक बार दोबारा बताना। सर एंगल एफबीडी। ओके, एंगल एफपीडी। एफ से अगेन सर नहीं प्रूफ। ओके, एंगल प्रूफ ने हमें तो वो निकालना है, रेशियो निकालना। हाँ बनाओ। ओके दोस्तों देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। डीएफ is parallel to EC and why? midpoint theorem। midpoint theorem क्या बोलती है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक कोई लाइन सेगमेंट ऐसा खींचा जाए कि इन दोनों साइड, इस साइड को मिड पॉइंट से खींचा जाए, इसके मिड पॉइंट से खींचा जाए, और इसको यहां जा पे इसको भी मिड पॉइंट पे टच करे, दूसरी साइड को भी, तो वो पैरेलल होगा और हाफ होगा। दोनों बात होती है, पैरेलल होगा और हाफ होगा। मैं सिर्फ पैरेलल ले रहा हूं, हाफ की बात ही नहीं कर रहा हूं। ओके, सिमिलरली अब इस वाले केस में लोगे तो ये इसके पैरेलल होगा। ऑल राइट, दिस सिमिलरली दिस विल बी पैरेलल टू दिस। So similarly DE is parallel to AC। AC ही नहीं बोल रहा मैं, FC बोल रहा हूं। हाँ तो देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। सो क्वाड्रिलेटरल DECF, ये वाला क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्या कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की? इट हैज गॉट टू साइड्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। जैसी पैरेलल प्रूव होती है इक्वली प्रूव हो जाती है। सर आपकी वीडियो अटक गई। देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपकी वीडियो अटक गई है। अटक गई है? अब ठीक है। आई होप रिकॉर्डिंग ठीक हुई हो। ओके, सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C एंड ये वाला एंगल इक्वल हो गया इसके C के। सिमिलरली angle B will be proved equal to angle F। equation 1, equation 2, because this is parallel to this and this is parallel to this. Therefore triangle ABC is similar to triangle DEF by AA criteria, equation 1 and 2. Now area of DEF upon area of ABC is equal to, ध्यान रखना कैसे है, C का कॉरस्पॉन्डिंग A है, इसको उठा के लेके आएंगे, D का कॉरस्पॉन्डिंग B है, F का कॉरस्पॉन्डिंग C, इसको उठा के पलटेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो E ऊपर चला जाएगा, ऐसे कर लो, E को ऊपर भेज दो। सो AB अपॉन AD, ED बल्कि AD नहीं ED। ये पॉइंट मेरा समझ रहे तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? ये उठेगा इधर से, ये उठेगा इधर से और ऐसे जाके बैठ जाएगा ऊपर। दिस विल बिकम EDF। सो नाउ
DEF जो छोटा ट्राइंगल उसकी साइड ED अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू ED। मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड ED इसके बराबर है, मिड पॉइंट है। सो दिस इज ED अपॉन AB इज 2 into ED का होल स्क्वायर। ED कट्स ED 1/2 का होल स्क्वायर। सो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/4। तो और 1:4। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, क्योंकि आपको ये पूरे प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका एक और तरीका है कि आप मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये मान लो, मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है कि जो लाइन इसको काट रही है मिड पॉइंट से, इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द थर्ड साइड, it will cut the other side on midpoint again, or any line which is joining the midpoint of one side to another midpoint of another side is parallel to and half of the third side. So by that DE will be half of BC. So DE is equal to half of BC. Similarly, कहाँ है थर्ड पॉइंट? ये okay. Similarly, this was sorry, this is DF and this E. Okay, so now I'm writing in this again. DF is equal to half of BC. ऐसे ही EF is equal to half of AB. ऐसे ही DE is equal to half of AC. In triangle DEF and triangle ABC, DF upon BC is equal to EF upon AB is equal to DE upon AC is equal to, सबकी सब हाफ हाफ है, इनकी ऊपर वाला हाफ है 1/4. So if they are in the same proportion by SSS, these two triangles are then this triangle and this triangle, like this triangle and the whole triangle is similar. And now उसके बाद तो यहां तक आने के बाद, यहां तक आने के बाद, यहां तक तो सेम है। यहां तक आने के बाद या तो जो ये मेथड है इससे कर लो या फिर इस मेथड से कर लो, दोनों मेथड एप्लीकेबल होते हैं मिड पॉइंट थ्योरम में, और फिर इनकी वैल्यू। ठीक है, वीडियो देखना दोबारा समझ में आ जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वी हैव नो अदर चॉइस अदर देन टू कंप्लीट दिस थिंग। यू गाइस कैन ट्राई इट एट होम, आगे के क्वेश्चंस एंड देन डिस्कस विद मी। अगर हो जाते तो हम इसको सबसे हो जाए मैं स्किप कर दूंगा, फिर अगले पे चलेंगे। बस थोड़ा सा और बचा है इसके अंदर अभी, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं और करने पड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। Since we have done this chapter completely, we can't leave it now. Anyway, we don't have a pressure of any test coming up. If it is there, tell me. I can hold this chapter and we'll do whatever you want me to do. All right. Viraj, so far so good? Understood? Yes, sir. Understood, sir. Satvik? Rajvardhan? Yes, sir. Understood. Rajvardhan? Yes, understood. So far, Yes, so good? understood. Achintya, so far so good? Karthik Sirohi? Ravi? Yes. Bhavya? Yes, Not sir. for us, Yes, sir. Yes, sir. All right. Antriksh, any doubts so far? No, sir. Clear. Clear? Okay, चलो. Right guys, we continue this tomorrow. Please try to do it on your own. Watch the video. अपनी तरफ से कोशिश करो करने की. चलो. Bye bye.